बहुत दुर्भाग्य है कि आपके द्वारा ही आदेश दिए जाते हैं, शिक्षक और शिक्षा के सुधार के नाम पे उस आदेश को जिले में आते आते उसमें भी उसका सौतेला व्यवहार हो जाता है, जिसमें शिक्षक को अहित करने वाला होता है उसको बहुत तेजी से उसको जिले में उसको उसके ऊपर जो कार्रवाई की जाती है कि कैसे इनसे इसकी सुविधाओं को हम वंचित कर सकते हैं। नमस्कार, मैं नारायण सिंह राठौर, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। वर्तमान में जो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उससे शिक्षक जो है बहुत काफी जो तनाव में है। सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षकों की समस्या सुनेगा कौन, उनकी समस्या सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सिर्फ जांच 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 हो रही है, बहुत अच्छी है, आप जांच करिए। जो आपका जांच का जो फॉर्मेट है, जो उसमें आपने 14 पॉइंट्स जो उसमें जिक्र कर रखे हैं, उसमें आपसे अनुरोध है, अगर हमारा वीडियो अगर आपके पास पहुंचे, अगर आदरणीय के पाठक सर और माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री, तो आप जो है उस फॉर्मेट में जो इंस्पेक्शन फॉर्मेट है, सिर्फ उसमें एक लाइन और ऐड कर रही है जो उसमें शिक्षक की जो समस्याओं से संबंधित हो, उनके सर्विस बुक से हो, चाहे डीए हो, एचआरए हो, या समय समय पे जो भी उनको मूलभूत सुविधाएं जो आपके द्वारा जो उपलब्ध कराई जाती है, एक कॉलम उसमें ऐड कराइए, ताकि आपको पता चल जाएगा पेंडेंसी की ऐसी कितनी पेंडेंसी है। जो शिक्षक जो परेशान है, जो आए दिन जो शिक्षा विभाग के जो कार्यालयों का चक्कर काटते रहते हैं, वहां पे बिना दिए बिना लिए कुछ होना नहीं है। जांच के नाम पे जो है अगर उनको बचना है, अभी जैसे रिसेंटली आप देख लीजिए जो सुपौल का जो मामला है, जो वहां के बीआरपी ने जो किया था, वहां पे ये हो गई। यहाँ अगर दूसरे पहलू पे अगर हम बात करें अगर, तो जो शिक्षक की जो सुविधाओं से संबंधित जो उनकी जो व्यवस्थाएं जो आपके द्वारा दी गई है, चाहे वो एसीआर लिखवाने से संबंधित हो या जो भी चीजें आप कहिए अगर शिक्षक संबंधित हो, बिना वहां भी दिए आपका काम नहीं होना है। तो क्यों ना आपसे हमारे मन में एक प्रश्न आया कि मैं आपसे अनुरोध करूं इस वीडियो के माध्यम से कि शिक्षक की समस्याओं को भी उस इंस्पेक्शन फॉर्मेट में इंक्लूड किया जाए। बहुत अच्छी बात है, आपने पेयजल से लेके उसमें आईसीटी लैब से लेके शिक्षक उपस्थिति, बच्चों की छात्र उपस्थिति, अनुपस्थिति, उत्तीर्णता से लेके जो उसमें आपने कंपाइलेशन जो संकलन किया है, बहुत ही सराहनीय, अच्छा है। लेकिन उसमें शिक्षक का कहीं भी उसमें जिक्र नहीं है कि शिक्षक की भी समस्याएं क्या है। आपके पास पूरा डेटा भी नहीं होगा। जैसे आपके पास डेटा जा रहा है कि कितने बच्चे उपस्थित है, अनुपस्थित है, उसके आधार पे उनको वेतन कटौती का आदेश जो कर दिया जा रहा है वहां पे जो उनकी अनुपस्थिति को लेके, उसी तरीके से क्या उस फॉर्मेट में एक लाइन ऐड नहीं हो सकता है कि शिक्षक के उनकी जो है जो उनका मूलभूत जो बेसिक जो उनकी सुविधाएं हैं जो आपके द्वारा जो दी जाती है, क्या उनको प्राप्त हो चुका है कि नहीं हो चुका है? क्या उनको इंक्रीमेंट मिला है कि नहीं मिला है? क्या उनकी एसीआर लिखी गई है कि नहीं है? क्या उनको एचआरए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर इस तरह का हो गया तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक भ्रष्टाचार पे प्रहार होगा सर। ये मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर ये कंपाइलेशन अगर यूनिट से जैसे आपने उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है कि आपने जो है चीजों को बेसिक ग्राउंड लेवल पे जो जाके वहां से आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा रहे हैं। ये अगर उसमें ये इंफॉर्मेशन को भी आप कलेक्ट करा लें कि टीचर किस चीज से वंचित हैं, उनका क्या पेंडिंग है, अगर ये डेली की डेली अगर ये भी कंपाइल होना शुरू हो जाए तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इसकी भी पेंडेंसी निकल के आएगी। बहुत दुर्भाग्य है कि आपके द्वारा ही आदेश दिए जाते हैं, शिक्षक और शिक्षा के सुधार के नाम पे उस आदेश को जिले में आते आते उसमें भी उसका सौतेला व्यवहार हो जाता है, जिसमें शिक्षक को अहित करने वाला होता है उसको बहुत तेजी से उसको जिले में उसको उसके ऊपर जो कार्रवाई की जाती है कि कैसे इनसे इसकी सुविधाओं को हम वंचित कर सकते हैं। और जहां शिक्षक की सुविधाओं की देने वाली बात होती है, जो आप जो देते हैं, जो डायरेक्शन जो निर्देश जो देते हैं, उसमें आप अगर अभी आप डेटा मंगवाइए, उनके बहुत सारे पेंडेंसी मिलेंगे। पता चला शिक्षक को जो समय पे उनका एचआरए नहीं मिल रहा है, जो एचआरए जिसके लिए पात्र हैं, जितना उनको मिलना है, उनको उनकी एसीआर अभी नहीं लिखी गई है, ग्रेड पे फिक्सेशन उनका नहीं हुआ है, उनको चक्कर पे चक्कर उनके जो है कार्यालय का बिना काटे उनका हो नहीं पाता, और फाइनली थक हार के उनको जो है आपके भ्रष्टाचार, आपके सिस्टम का जो है भ्रष्टाचार के हो जाके फाइनली वो शिकार हो जाते हैं। ये तो हर बात की एक ही बात है, इसके लिए कौन जिम्मेदार? अगर आप इस विभाग के विभागाध्यक्ष हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रश्न तो लाजमी है कि आपसे ही पूछेगा। तो आपसे जो है हमारा रिक्वेस्ट है कि जो आपका इंस्पेक्शन जो फॉर्मेट है,
क्यों ना उसमें एक लाइन जो है शिक्षक की भी उसमें समस्याओं को, जैसे आप हर समस्याओं को उठा रहे हैं उस इंस्पेक्शन फॉर्मेट में, आप जो उसमें शिक्षक का भी उसमें आप इंक्लूड करिए कि क्या उस विद्यालय के कोई शिक्षक का किसी भी तरह का उसमें क्या ग्रेड पे फिक्सेशन हो या कोई जो भी चीजें हो, क्या उससे वह वंचित है कि नहीं, अगर है तो उसका विवरण वहां अंकित करें। वहां पे आपके पास डेटा पहुंच जाएगा और देखिए एक बहुत बड़ा एक जो है आपके सिस्टम में एक कहे कि सुधार होगा और शिक्षक भी इस चीज से बहुत काफी खुश होंगे और वो तनाव फ्री महसूस करेंगे कि कोई तो हमारा सुनने वाला है। लेकिन यहाँ पे तो कोई सुनने वाला ही नहीं है उनकी समस्याएं, उनके पास भी बहुत सारी समस्याएं है सर। ये ऐसा नहीं है कि अगर शिक्षक ही इसके सारे के सारे सिस्टम के लिए जिम्मेदार है, ये कड़ी है, पूरे कड़ी में हर एक कड़ी लोग जिम्मेदार है। आपसे करबद्ध अनुरोध है कि आप शिक्षकों को भी उनकी समस्याओं को सुनने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था कोई डेवलप करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि शिक्षक भी कितने शोषित हैं। नमस्कार।